नमस्कार, मैं हूं माही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं संवाद भारती। इस वक्त देश में हलचल मच गई है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से। हम खड़े हैं भोपाल के रोशनपुरा चौराहे में और देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और किस तरीके से इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं एक नागरिक हूँ भारत का जी सर। और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ प्रदेश में कि लगातार जिस बात को युवा अपनी रख रहे थे पूरे देश के अंदर, युवा न्याय मांग रहे थे, युवा सरकार से संवाद करना चाह रहे थे, लेकिन अहंकारी सरकार ने उन्हें संवाद की जगह डंडे दिए। संविधान की ताकत है कि संविधान की ताकत ये है कि जितनी अहंकारी सरकारें होती हैं उनको झुकना पड़ता है, चाहे वो कितने ही सत्ता के बंद में चूर हो जाए। देश के युवाओं ने, नौजवानों ने अपनी ताकत दिखाई है, संविधान का जो शक्ति है उसका उपयोग किया है और लोकतंत्र में फिर एक बार सत्य की जीत हुई है, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर युवाओं के बीच में जा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी जी चूँकि 152 जो केस हैं, पेपर लीक के जो केस हुए पूरे देश में स्टूडेंट्स के, उनको लेकर लगातार बात करते रहे हैं। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले भी राहुल गांधी जी ने एक पूरे देश में युवाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया था, युवाओं को जगाया था, लगातार सदन में उस बात को उठाया था कि जो लीक हो रहे हैं पेपर, उस पर सरकार मौन क्यों है। आपने 2 दिन पहले भी देखा जिस तरह से राहुल गांधी जी युवाओं के बीच में जाके उस बात को रख रहे हैं, क्योंकि कई बार सवाल उठे थे प्रदर्शन में कि राहुल गांधी जी उस जंतर मंतर पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं नहीं चाहता कि ये जो पूरा मॉब बन रहा है, जो एक आंदोलन बन रहा हो, कहीं डाइल्यूट हो, क्योंकि सत्ता में बैठी वो अहंकारी सरकारें तुरंत आरोप लगा देती हैं कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कहा है बार बार कि आखिर फंडिंग हो कहाँ से रहा है। युवाओं ने इस बात को बताया भी है कि फंडिंग वहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन जब लगातार पूरे देश के लोगों ने जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट से सामान भेजने की जब प्रयास किया और जब सामान जाने लगा, जब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इस बात को उठाया कि पूरा देश का आम जन, जो जन गण और मन है, उसमें जो गण लाठी खा रहा था, उसके लिए जो गण है वो खड़ा हुआ उसकी हेल्प कर रहा है, और जो मन था सत्ता में बैठा वो चुप ही था। उस बात को लेकर जब 2 दिन के अंदर राहुल गांधी जी ने इस बात को लोकसभा में उठाया है, लगातार उनके माइक को दबाया गया है, और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करा कि आखिर क्यों आप युवाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हो। मेरा खुद दिल बहुत थम गया था कि नियत्ते छात्रों को जो संवैधानिक तरीके से आंदोलन के साथ, अहिंसक आंदोलन के साथ वो अपनी बात रख रहे थे, सरकार ने उनसे संवाद नहीं किया। सरकार ने उनको दिया बदले में डंडा, लाठी, सिर फोड़े, हाथ पे तोड़े। अभद्र तरह का व्यवहार पूरे पहली बार इस देश में महिलाओं के साथ हुआ है, वो टीनेजर्स बच्चियों के साथ हुआ है। जिस तरह की बर्बरता वहाँ की दिल्ली पुलिस ने करी है। लेकिन सर, लेकिन ये भी तो देखा गया है कि जिन लोगों ने ये चीज़ करी उनकी खाकी वर्दी में नेम टैग नहीं थे सर, तो ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है उनको हायर किया क्या कहीं से भी, मतलब किसी एक पार्टी का वो नहीं है, मतलब कहीं से भी, या वो बाहर से आए हों। इस पे आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि वो जो गुंडे थे
तो 101% भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित बुलाए गए गुंडे थे। वो आरएसएस के गुंडे भी हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो लड़कों को ट्रेस किया गया है, जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से उनके फोटोज आए हैं, जब जनता ने उनको ट्रेस किया कि ये बंदा कौन है, जब उसको फोटो पूरा सर्चिंग किया गया तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा के लोग मिले। और कई वीडियोस उसमें ऐसे आए हैं जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, संघ के कार्यकर्ताओं को भर के वहाँ लेकर आए। आखिर आप सोचिए कि इस लोकतंत्र के अंदर अगर छात्र अहिंसक रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं तो फर्ज बनता है गृह मंत्री जी का कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपके डिपार्टमेंट से, वो फेलियर दे। वहाँ आपकी पुलिस के बीच में बिना ड्रेस में आखिर में कौन लोग थे? और इतने सेंसिटिव जगह पे, वहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूर पे संसद भवन है, जहाँ पे देश के सम्मानित सांसद, पूरे देश की प्रधानमंत्री जी कैबिनेट बैठती है, और उसके पड़ोस में राष्ट्रपति भवन है। तो संवेदनशील विषय था, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, लेकिन सरकार ने उसको भी नकारा है। सरकार खुद कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये फुटेज जितने दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये झूठे हैं। ये स्पष्ट दिखलाता है कि सरकार के द्वारा किया गया है सारा। गृह मंत्री के द्वारा जिन प्रायोजित गुंडों को बुलाया गया था, उन्होंने बर्बरता लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे। गौन निंदनीय। आज तक के इतिहास में जलियांवाला बाग हमने पढ़ा था, लेकिन इस बार इस सरकार में जलियांवाला बाग जैसे कृत्य हमने देखा है, ये आंदोलन देखा जिसको कुचलने का प्रयास किया था। और ये युवाओं की ताकत थी, आंदोलन की जीत हुई है, हम सबकी जीत हुई है। ये जीत युवाओं की है, और ये राहुल गांधी जी ने पूरी जीत युवाओं पे दी है कि तो ये जो जीत युवाओं की। ये जो भी आपने की केक कटिंग हुई थी, मैंने देखा वो आपकी एक केक कटिंग हुई थी यहाँ पे, तो वो भी इसी के लिए थी कि युवाओं की जीत हुई है, या फिर क्या थी उसका रीजन? देखिए, इसमें सहयोग था। एक हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन भी था, और साथ में जो युवाओं हैं, जो कि इतने जोश भरा हुआ है सब में, ये सब अपने भविष्य को लेके अब आज की तारीख में इस बात का आश्वस्त हो गए हैं कि जब जब सत्ता अंगारी होगी, मंत्री तब तक भ्रष्टाचार करेंगे, पेपर लीक करेंगे, तो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, तब तक देश की जनता, जन मन है वो सामने आएगा। और लाठी से नहीं, अपने उग्र आंदोलन से नहीं, संवैधानिक आंदोलन से इस जनता अपनी ताकत दिखाएगी, युवा अपनी ताकत दिखाएंगे, जनता को हराएंगे नहीं, सत्ता को गिराएंगे। क्योंकि यही इनका धैर्य था कि संविधान की जो ताकत है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उसने हमें जिताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमको एक इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि वीआईपी रोड में राजा भोज के स्टैचू के सामने भी एक प्रोटेस्ट होगा, और यहाँ पे पुलिस तो तैनात कर दी गई है अच्छे से, यहाँ के टीआई भी आ गए हैं, पूरी पुलिस सेना यहाँ पे फौज खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक प्रोटेस्टर्स नहीं आए हैं। तो ये भी कहना है कि शायद यहाँ का प्रोटेस्ट अभी कैंसिल हो गया है। 5 बजे का यहाँ पे टाइमिंग था, ऑलरेडी 6:30 हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं अभी कोतवाली के टीआई प्रभात गौड़ जी। सर, अभी जो ये सब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसमें आया था कि पुलिस जो है वो AI स्मार्ट ग्लासेस यूज़ कर रही थी, ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को स्कैन करके उनका डेटाबेस रख सके। तो सर, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया था, तो इस पे आपके क्या विचार है? ये किया जाना चाहिए था, या फिर इस पे विद्यार्थियों को डरा दिया होगा? तो क्या कहना है इसका? नहीं, एक्चुअल में जो गलत काम नहीं करेगा वो नहीं डरेगा, और AI भी एक टेक्नोलॉजी है, आज नहीं भविष्य में ज़रूर यूज होगी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना AI की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस 144 करोड़ लोगों का रखना बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। नई नई चुनौतियाँ पुलिस के पास हर दिन आ रही हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज करना कुछ गलत बात नहीं है। सर, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन आ गया है, तो इसमें लेके आप क्या एक्टिविटी देख रहे हैं भोपाल में, प्रोटेस्ट से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड? तो खैर बड़ा मैटर है, अब किस वजह से इस्तीफा हुआ है। प्रोटेस्ट करने वालों का अलग उद्देश्य है, गवर्नमेंट का अलग व्यू रहता है उसके प्रति, तो अपन उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। हमारा काम है ड्यूटी करना और लोगों को सेफ फील कराना, कहीं भी सुरक्षित समाज। तो हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट अब यहीं पे खत्म होने की तरफ, खत्म होने के डायरेक्शन में मे बी होना चाहिए। अभी जो भी भोपाल में प्रोटेस्ट हुए, ये 2 दिन 3 दिन प्रोटेस्ट हुए, इसमें कहीं पर भी आपको ये सिचुएशन लगी कि आपको लाठीचार्ज करना पड़ेगा या फिर कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, पुलिस एक्चुअल में क्या है, बहुत एक्सट्रीम स्थिति में जाके लाठीचार्ज या कुछ करती है। यदि पुलिस लगता है पुलिस को कि पब्लिक ने उनके साथ मिसबिहेव किया या पुलिस ने कुछ ज़्यादा गलत पब्लिक ने कर दिया,
तब कहीं जाके लाठीचार्ज, मतलब न्यूनतम बल का प्रयोग होता है। हमें सिखाया जाता है कि पुलिस को बहुत न्यूनतम बल का प्रयोग करना है कहीं भी। यदि कोई पुलिस के साथ मिसबिहेव करता है, पुलिस के साथ मारपीट कर देता है, कई सारे वीडियोज़ आई भी हैं। अब वो वीडियोज़ की सच्चाई क्या है कि पुलिस के साथ भी लोगों ने मारपीट करी है, तो पुलिस अपनी सेल्फ डिफेंस में करती है। जी सर। अब कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। पुलिस भी आखिर इंसान है, सभ्य समाज का एक हिस्सा है। जी जी बिना पुलिस के आप एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम नमन कुमार द्विवेदी है। मैं रीवा से हूँ और मैं भोपाल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रानी दुलैया में हूँ, पढ़ता हूँ अभी फाइनल ईयर में। जी, तो आपने नीट दिया था? जी, मैंने दिया था। आपका कैसा एक्सपीरियंस था नीट के टाइम का? नीट के टाइम पे सही था एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ठीक था। जी, तो क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि अभी रिसेंट अपडेट आया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन ले लिया है? जी, तो इसमें आपके क्या विचार हैं एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ तो ये सही था, मतलब कि उनको रेजिग्नेशन पहले ही ले लेना चाहिए था, जी। क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ भी मैटर करती है। बिल्कुल। तो इसलिए उनने जो भी किया सही किया, भले ही प्रोटेस्ट के बाद हुआ, मगर कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो स्टूडेंट हित में नहीं था अगर वो बने रहते तो आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया या फिर अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो करनी है? देखिए, प्रोटेस्ट के हक में तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था ये पूरा पॉलिटिकल बेस्ड था, तो उसके उसमें मैं हित में नहीं हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट था ही नहीं इसमें। मतलब आप देखिए ना, नीट की स्टूडेंट्स की बातें नहीं हो रही हैं उधर, मतलब क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हैं, और उधर क्या पीएम मोदी का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, तो उससे हमें क्या, नीट के स्टूडेंट को क्या है उससे मतलब हमारा हित कुछ नहीं होना है। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे थे, उनका दोबारा एग्ज़ाम भी हुआ और उनने अच्छा पेपर भी दिया और उनके सिलेक्शन भी हुए। जी, आपको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, जब से वो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में? हाँ, मतलब ऐसा मेरे को उतना तो नहीं मालूम है, मगर ये है कि हाँ, उनने कुछ मतलब अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को उनने ऐड करवाया था एनसीईआरटी में। और अब ठीक है, एग्ज़ाम लीक किया तो उनने नहीं किया होगा वो, अब अगर वो उनने किया होता तो उनके भी कोई परिवार के सेलेक्ट हुए होते, तब वो तो नीचे वाले ही करते हैं। तो वो हमें स्टूडेंट्स को एक तरीके से ये है कि हाँ ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद उसको डिप्रेशन होता है कि फिर मगर ये हुआ। मगर ये भी था कि हाँ ठीक है, उनने दोबारा मौका दिया, पेपर दोबारा अच्छे से हुआ, ठीक है, जिसने पढ़ा था उसका हुआ, बस हो गया। जी, तो ये ओवरऑल जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, इससे आपको पर्सनली क्या प्रॉफिट हुआ है? एज सच मेरे को कोई पर्सनली प्रॉफिट नहीं हुआ है, और ना ही मेरे को लगता है कि कोई स्टूडेंट को हुआ होगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रोटेस्ट था ये मतलब एक पॉलिटिकल माइंडसेट के थ्रू लोग खेल रहे थे उससे। स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उधर आप ये भी देखिए ना, जितने लोग उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खुद नीट नहीं दे रहे हैं पहली बात तो जो नीट दे ही नहीं रहा है तो वो नीट वाले बच्चों का दर्द समझेगा क्या? और फिर ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं, मतलब आम आदमी आ रही है, फिर अखिलेश यादव की वाइफ आ रही, वो उनकी वाइफ आ रही हैं, तो उनका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं था उधर। अगर वो नॉर्मली अगर बात रखते अपनी तो तब भी वो हो ही जाता। और अगर पेपर लीक हो रहा है तो ठीक है, सरकार को बदलना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर बदलना चाहिए, सही हुआ, मगर ये है कि प्रोटेस्ट के मैं हित में नहीं हूँ, मतलब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।